Hi everyone. लाइव चल भी रहा है कि नहीं? एक्चुअली मैं बहुत दिनों बाद लाइव आया हूं और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं दिख पा रहा हूं आप लोगों के नहीं। अगर मुझे कोई देख रहा है तो प्लीज़ बताएं कि मैं दिख रहा हूं। आया हूं कुछ दिल की बातें करने बहुत दिनों बाद लाइव। सोचा कि आप लोगों से बात किया जाए, बहुत दिन हो गया। मुझे लगता है एक ज़माने बाद आया हूं, पर अंकित ओझा, सुधीश यादव, अजय कुमार पॉल, विद्यासागर शर्मा, कमेंट्स दिख रहे हैं आप लोगों के, लेकिन मैं ये नहीं दिख रहा हूं कि मैं लाइव हूं कि नहीं हूं। तो जो लोग देख रहे हैं आप सभी को थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप सभी? बिना किसी इंफॉर्मेशन के आया हूं। सत्यम वर्मा जी नमस्कार, आप सभी को नमस्कार, विद्या जी को नमस्कार, मुकुंद कुमार नमस्कार। मुकुंद जी, बहुत सारी फिल्में आ रही हैं अभी मेरे यूट्यूब चैनल यश कुमार एंटरटेनमेंट पे भी कुछ फिल्में आई हैं। कुरुक्षेत्र रिलीज किया है, हाथी मेरे साथी रिलीज किया है। अभी रिसेंटली बहुत सारी फिल्में हैं जो बैक टू बैक आने वाली हैं आप लोगों के बीच में। नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट मंथ नहीं, ये कह लीजिए कि आप लोग नेक्स्ट वीक में मेरी एक फिल्म सलामत रहे दोस्ताना हमारा का फर्स्ट लुक आउट करूंगा मैं। वो फर्स्ट लुक आएगा, उसमें मेरे साथ दो जानवर हैं, एक छोटा कुत्ता एक बड़ा कुत्ता। तो बहुत सारी फिल्में हैं। उसके बाद से 5 सास का एक दामाद का ट्रेलर रिलीज होने जा रहा है, जो एक कॉमेडी फिल्म होगी। एक सास अनाड़ी दामाद खिलाड़ी है, कॉमेडी फिल्म है जिसका ट्रेलर रिलीज होगा, जिसकी निर्मात्री एक नई प्रोड्यूसर आई है मार्केट में, काजल सिंह। तो बहुत सारी बातें हैं। विकास यादव जी हैं हमारे साथ, मुकुंद जी हैं। कैसे हैं आप लोग? सोचा छोटू यादव, तुम खेसारी लाल के बारे में गलत बोल रहे हो। पहली चीज तो यादव जी, मैं आपको एक बात बोल दूं कि मैं किसी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलता। विवादों से हमेशा दूर रहता हूं मैं, क्योंकि विवादों में काम करने के लिए यश कुमार नहीं आया है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। मैं हमेशा अपने काम से अपनी पहचान बनाया हूं। कभी भी कोई भी इंटरव्यू पूरा देखें, उसके बाद उस पर बात करें। विद्यासागर शर्मा हमारी आईडी का नाम ले लीजिए। थैंक यू, थैंक यू। अमित तिवारी जी, आप लोगों के अगर कोई सवाल हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, कोई बातें हैं तो मैं भी अपनी कुछ बातें रखने आया हूं, जो मुझे लगता है कि कहना चाहिए, जो मुझे लगता है कि करना चाहिए। फिलहाल आप सब कैसे हैं और कौन कौन कहां कहां से है, जरूर बताएं। रंजीत कुमार यादव, बहुत दिन बाद। हाँ जी रंजीत जी, एक्चुअली यादव जी, मेरे को ना बहुत दिनों बाद आज मन किया कि फेसबुक पे लाइव आ जाएं, इसीलिए मैं अचानक से ऑफिस में बैठा हुआ था, सारे काम मेरे खत्म हो गए, तो मैंने सोचा कि चलिए लाइव आ जाते हैं। तो कोई ऐसे मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया और जस्ट आ गए। महेश्वर भगत जी, आप समस्तीपुर से हैं। समस्तीपुर वालों को सबको नमस्कार। राजीव जी, क्या हाल है भाई? वैसे तो मैं लाइव आता नहीं हूं, लेकिन लाइव आने का आज एक वजह ये रही, अभी जी सिने अवार्ड था, तो जी वालों ने भोजपुरी में अवार्ड शो किया। ये बहुत भोजपुरी के लिए गर्व की बात है कि जी जैसे लोग भोजपुरी में आ रहे हैं। लाइक पहले, इसके पहले फिल्म फेयर वाले आए थे। ये लोग हिंदी के बहुत बड़े लेवल पे काम करने वाले लोग हैं, जो बॉलीवुड को बढ़िया से काम करते हैं, पर भोजपुरी में आए हैं। ये भोजपुरी के लिए गौरव की बात है। तो मैं वहां पे गया हुआ था, बड़ा अच्छा अनुभव रहा। काफी लोग आए थे वहां पर, लाइक हमारे रवि किशन जी आए थे, मनोज तिवारी जी आए थे, दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी आए थे, अंकुश राजा आए थे, मैं आया था, बहुत सारी अभिनेत्रियां आई थी। सो मिला जुला करके ये एक बहुत ही प्यारा सा शो हुआ, जिसको मधुवेंद्र राय जी ने करवाया जी के साथ मिल करके। तो ये भोजपुरी के लिए अच्छी बात है कि आने वाले दिनों में भोजपुरी में इस तरीके से अगर बड़े बड़े लोग आएंगे तो भोजपुरी का नाम होगा, भोजपुरी की बातें होंगी। और उसी शो से लौटते समय पटना एयरपोर्ट पर
कुछ मीडिया वालों ने मुझे घेर लिया और घेरने के बाद उन्होंने मुझसे कुछ सवालात किए। मैंने उस सवाल का जवाब वही दिया जो उन्होंने मुझसे सवाल किया। पर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस इंटरव्यू को अपना यूट्यूब चलाने का या अपना फेसबुक का व्यूज पाने के लिए या फिर इंस्टाग्राम का व्यूज पाने के लिए उस वीडियोस के कटिंग बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करने लगे, जिससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर आपको मैं बता देना चाहता हूं कि किसी के बारे में, चाहे वो XYZ कोई भी एक्टर हो, उसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले आप लोगों को 4 बार सोचना चाहिए। क्योंकि ये एक्टर जब फिल्म बनाते हैं तो ये नहीं सोचते हैं कि मेरी फिल्म पंडित देखेगा, कि मेरी फिल्म ठाकुर देखेगा, कि मेरी फिल्म यादव लोग देखेंगे या मेरी फिल्म मुस्लिम समुदाय देखेगा। वो एक एक्टर किसी भी समुदाय का नहीं होता है, पर उसकी अपनी एक व्यक्तिगत एक जाति होती है, व्यक्तिगत एक पहचान होती है। और रही बात यश कुमार की, तो यश कुमार कभी भी कोई भी इंटरव्यूज बवाल में रहने के लिए नहीं करता है। मोहम्मद अजीज सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत ना हो, पर ऐसा ही लोग बोलते हैं, वालेकुम अस्सलाम। सो मैं जो बातें कह रहा हूं, मैं जो चीजें कह रहा हूं, वो ये कह रहा हूं कि मैं किसी विवाद में नहीं रहता और किसी भी इंटरव्यू को आप लोग दिल पे ना लें। मुझसे पूछा गया आने के बाद कि खेसारी लाल यादव ने ये कहा, खेसारी लाल यादव ने वो कहा, तो मैंने उस इंटरव्यू में खुले शब्दों में कहा है और वही मैं बात दोहरा रहा हूं। मैंने कहा खेसारी बाबू को बोलने से पहले सोचना चाहिए, शब्दों का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। किस बात पे कहा मैंने? मेरा खेसारी लाल यादव से कोई पर्सनली दुश्मनी तो है नहीं। अक्सर हम लोग किसी भी अवार्ड शोज में मिलते हैं तो मैं खेसारी बाबू की तारीफ ही करता हूं, इसलिए करता हूं कि एक अच्छे एंटरटेनर हैं। खेसारी बाबू एक अच्छे एंटरटेनर हैं, एक अच्छे डांसर हैं। पर कहीं पर बोलने के पहले शब्दों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वो क्यों बोला मैंने शब्दों का ज्ञान? खेसारी लाल यादव, अगर आप लोगों को याद होगा, तो जब बिग बॉस में जा रहे थे तो सबसे पहला वीडियो मैंने बनाया था। मैं और खेसारी लाल यादव शो कर रहे थे दिल्ली में, छठ पूजा का शो था। उस शो में खेसारी बाबू ने मुझसे कहा, बाबा मैं बिग बॉस में जा रहा हूं, एक अच्छा वीडियो बना दीजिएगा। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे सबसे पहले खेसारी लाल यादव के लिए मैंने वीडियो बनाया था। तो सारा वीडियो बनाया मैंने, क्यों? क्योंकि मैं एक एंटरटेनर के रूप में खेसारी लाल यादव को पसंद करता हूं। शब्दों का ज्ञान मैंने क्यों कहा? भाई, आप एक इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो आप किसी एक समुदाय के होकर के इलेक्शन लड़ने नहीं जाते हैं। आप जिस जगह पे, जहां से भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, वहां पे हिंदू भी है, मुस्लिम है, सिख हैं, ईसाई हैं, यादव हैं, क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, जो कुछ भी जाति के लोग हैं, वो सब आपके अपने हो जाते हैं। आप एक नेता बनकर के आते हैं तो किसी एक समुदाय के लिए नहीं होते हैं, आप हर समुदाय के लिए होते हैं। वहां पर मैंने जो बोला, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मैंने जो बोला शब्दों का ज्ञान होना, वो इसलिए बोला था मैंने कि हम जब इलेक्शन लड़ने जाते हैं ना, तो हमारे अंदर के पर्सनल अहंकार को हमको साइड में रखना होता है। अहंकारी बनकर के कोई इलेक्शन नहीं जीत सकता है। जब खेसारी बाबू खड़े हुए थे तो इसी ऑफिस में हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लोग जब बैठते थे तो हम लोग चर्चा करते थे। हम लोग क्या चर्चा करते थे? कि शायद पार्टी ना जीते, पर खेसारी लाल यादव 100% जीतने वाला बंदा है। हमारी बेस्ट विशेष थी। पर अचानक से इंटरव्यूज क्या आते हैं? सनातन विरोधी। खेसरिया अगर सरकार नहीं बदल दिया तो नाम बदल देना। खेसरिया मजबूर कर देगा कि केंद्र को आना पड़ेगा छपरा में। ये अहंकार होते हैं। और इन्हीं सब शब्दों को सुनकर के मैंने कहा था कि खेसारी बाबू को थोड़ा सा सोच समझ करके बोलना चाहिए, शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। मंदिर के विरोध में बोल देना, सरस्वती पूजा में सरस्वती मां के ऊपर विरोध में बोल देना कि पूजा ऐसा नहीं होता है, पूजा ऐसा नहीं होता है, सरस्वती मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, ये सारी चीजों को लेकर के मैंने बोला था कि शब्दों का ज्ञान होना जरूरी है। और वाकई में जरूरी है, वाकई में जरूरी है। मैं बोलना नहीं चाहता हूं क्योंकि मामला बहुत विवाद वाला हो जाएगा, इसलिए नहीं बोलना चाहता हूं कि जब बोलने पे आऊंगा तो पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री बोलती है कि शब्दों का बहुत अच्छा ज्ञान यश कुमार के पास है। यश कुमार बोलने पे आएगा तो बहुत कुछ बोल जाएगा, इसलिए मैंने बोला। पर्सनल मैसेज आकर के करता हूं, और जितने लोगों ने मैसेज किया है
95% लोगों के सरनेम के पीछे यादव लिखा हुआ है। 95% जो इनबॉक्स में आकर के कमेंट्स करते हैं, कौन है यश कुमार, कौन है यश कुमार, कौन है यश कुमार, हम तो नहीं जानते। तो नहीं जानते हो तो यश कुमार की आईडी सर्च करके क्यों आए? और नहीं जानते हो तो अपने घर में जाओ, अपनी माताओं से पूछो, अपनी बहनों से पूछो कि यश कुमार कौन है। एक सर्वे कर लो कि बिहार में जाकर के कि यश कुमार कौन है। यश कुमार के बारे में जब सर्च करेंगे ना तो यश कुमार वो इंसान है कि जब पूरी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री लहंगा चोरी और ढोंढी में उलझी हुई थी, उस वक्त में यश कुमार ने बेहतरीन पारिवारिक फिल्में बनानी शुरू कर दी थी। मैं बिहार की बात करता हूं। बिहार में एक जो सबसे महापर्व के रूप में मनाया जाता है, छठी मैया। जब तक यश कुमार ने फिल्म नहीं की थी तब तक छठी मैया की किसी को याद नहीं आई थी। 2017 में मैंने एक फिल्म की जिस फिल्म का नाम था, 2016 में की, 17 में रिलीज हुई थी, जिस फिल्म का नाम था बिटिया छठी माई के। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, बलिया जिला का रहने वाला हूं। वहां पे छठी बिहार के मुकाबले कम मनाई जाती है। तो किसी भी एक्टर को याद नहीं आई कि छठी मैया के ऊपर कोई फिल्म बननी चाहिए। बिहार के ही एक्टरों को किसी को समझ में नहीं आया कि यार छठी मैया के ऊपर एक अच्छी फिल्म बनानी चाहिए। लेकिन यश कुमार को समझ में आया कि हमारा महापर्व जो है, जो छठी मैया है, उनके ऊपर एक बेहतरीन फिल्म बननी चाहिए। और मैंने बनाई बिटिया छठी माई के। भोजपुरी के इतिहास की सैटेलाइट पे सबसे बड़ी हिट फिल्म है। और मुझे नहीं लगता कि बिहार का कोई घर ऐसा बचा होगा जिसमें बिटिया छठी माई की फिल्म नहीं देखी गई हो। तो जिन लोगों को लगता है कि यश कुमार कौन है, वो जाकर के अपने घर में पूछना कि यश कुमार कौन है। उनकी मां, उनकी बहन उनको सब चीज बता देंगे कि यश कुमार कौन है। यश कुमार ने इस भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को सबसे क्रिएटिव फिल्में दी हैं, सबसे बेहतरीन फिल्में दी हैं। लड़कियों के क्लीवेज तक नहीं दिखते हैं मेरी फिल्मों में। जब मैं पारिवारिक फिल्म बनाता हूं तो मैंने भी फिल्में बनाई हैं। मेरे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो परिवार के लिए हों। मेरी फिल्में ऐसी हों जो कोई भी मां, कोई भी बहन बैठ करके एक साथ आराम से देख सके। तो जो लोग आके कमेंट करते हैं कि कौन है यश कुमार, तो अपने ही घर में जाकर के पूछना कि कौन है यश कुमार। 113 फिल्में की हैं मैंने। सैटेलाइट पे सबसे ज्यादा फिल्में मिलेंगी तो यश कुमार की मिलेंगी। यूट्यूब पे सबसे ज्यादा फिल्में मिलेंगी तो यश कुमार की मिलेंगी। तो जाकर के देख लो कि कौन है यश कुमार। फिर भी घमंड कुछ नहीं करता हूं मैं। कोई घमंड नहीं है, कोई ईगो नहीं है। मैं साधारण तरीके से रहता हूं, सबको साथ में लेकर के चलता हूं। जातिवाद बिल्कुल नहीं करता हूं। अगर जातिवाद करता तो मेरे अपने ग्रुप में मेरे कैमरामैन मुस्लिम, मेरे ड्रेस वाले मुस्लिम, मेरा मेकअप मैन सिंह, मेरे मैनेजर सिंह, मेरा पर्सनल असिस्टेंट यादव, 4-5 यादव मेरे खुद के टीम में काम करते हैं। 4-5 छत्री लोग मेरे टीम में काम करते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग काम करते हैं मेरे उसमें। मैं कोई जातिवाद नहीं फैलाता। ना ही फेसबुक पे आकर के हर बात पे रोना रोता हूं कि आकर के रोना शुरू कर दिए कि मेरे साथ ये हुआ, ये हुआ है। फेसबुक किस चीज का माध्यम है? हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो लोग हैं, वो हमसे जुड़े, हमारी बातों को सुने, हम अपनी बातें उनसे कह सकें। ये है माध्यम फेसबुक का। हम आकर के रोएं कि हमारे ऊपर भी स्टेज पे पत्थर मार दिया, हमको ये कर दिया। ये नहीं है फेसबुक। और मुझे शर्म आती है कि एक वक्त में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का वो दौर था कि हम थिएटर्स में भीड़ लगती थी। और आज भोजपुरी का कोई एक्टर ऐसा नहीं है जो थिएटर से 10 लाख रुपए का कलेक्शन अपनी फिल्मों से करवा सके। क्यों? यहां जातिवाद जिन लोगों ने घोला है ना, जातिवाद का जहर आकर के आए दिन फेसबुक पे लाइव आकर के, आए दिन आकर के रोना धोना शुरू कर दिया, फलाना 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 फलाना। वाई यार, वाई? थोड़ा पैसा है, 15 यूट्यूबर, 20 यूट्यूबर, 25 यूट्यूबर आप लोगों ने खरीद रखे हैं। आप लोगों ने बात कर रखा है यूट्यूबरों से। कोई भी मुद्दा हो उठाकर चलाना शुरू कर दो। कोई भी बात हो, फेसबुक पे आप लोगों की 50 आईडी है, आप लोग आकर के रोना धोना शुरू कर देते। तो दर्शक क्या देखते हैं? ये भोजपुरी के स्टार सब ऐसे ही हैं। आपस में लड़ेंगे, आपस में कोई जात, इनका अपना कोई वर्चस्व नहीं है, आपस में इनका कोई एकता नहीं है। एक दूसरे को गाली दे रहा है, दूसरा तीसरे को गाली दे रहा है। ये गलत है, एकदम गलत है। और मैंने जो मेरी 2 शादी वाली बात पूछी मीडिया वालों ने कि 2 शादी, मैं आज भी खुलेआम कहता हूं
मैंने 2 शादी की है, मेरा पब्लिक में आ गया इसलिए कि मैं एक सेलिब्रिटी हूं, मुझे कुछ लोग जानते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि 2 शादियां 3 शादियां की हैं जिनको कोई नहीं जानता है, उनका मुद्दा नहीं बनता है। मैंने किया है तो मुद्दा बनता है। तो मैं आप लोगों के लिए जानकारी के लिए बता देता हूं कि मेरे जैसा संबंध, मेरी एक्स वाइफ के जैसा संबंध अगर चलाना है और हर इंसान चलाए तो जिंदगी में दुनिया में कभी कोई विवाद होगा ही नहीं। मैं और मेरी एक्स वाइफ अंजना सिंह ने हमने शादी किया। कुछ चीजें ऐसी थी जिससे नहीं जम पा रहा था हमारा, उनका मुझसे नहीं जम रहा था, मेरा उनसे नहीं जम रहा था। हमने कोई मारा पीटी नहीं की, सोशल मीडिया पे आकर के एक दूसरे को गाली गलौज नहीं किया। जैसे यहां पे तो साला लड़कियों को लेकर के हर दिन लोग लाइव आ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे लाइव आ जाते हैं। मैं तो कभी लाइव आकर के नहीं बोला कि भाई मेरे अंजना जी से क्यों अलगाव हुआ, या अंजना जी लाइव आकर के नहीं बोली कि यश कुमार से क्यों अलगाव हुआ। सीधी सी बात है, 2 पति और पत्नी का अगर कोई मुद्दे पे बात नहीं जमता है तो अलग हो जाना बेहतर है यार, अलग हो जाओ। झगड़ा करना, मारपीट करना, 2 लोग अगर साथ में रह करके चीजें रोज विवाद कर रहे हैं, रोज घर में झगड़ा कर रहे हैं, किसी दिन किसी का मूड अगर स्विंग हो जाए, कोई कत्लेआम हो जाए, कोई खून खराबा हो जाए, उससे बेहतर है कि बैठ करके प्यार से बात करके एक दूसरे से अलग हो जाइए। और वही हमने किया और हम खुश हैं। हमारी एक प्यारी सी बेटी है अदिति मिश्रा, जो मेरे पास भी रहती है, अंजना जी के पास भी रहती है। हम दोनों खुश, हम दोनों जब मिलते हैं तो साथ में हम काम भी करते हैं, हम स्टेज भी शेयर करते हैं। अंजना जी को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे अंजना जी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कुछ चूतिया टाइप के, बेवकूफ टाइप के यूट्यूबर्स हैं जो अपना यूट्यूब चलाने के लिए और अपने फेसबुक को चलाने के लिए बोलते हैं कि निधि झा जिंदगी में आकर के अंजना सिंह का घर तोड़वा दी। तो बेवकूफों, नॉनसेंसों, मैं तुम लोगों को बता दूं कि अंजना जी मेरे जीवन में जब हम दोनों अलग हुए थे वो सन था 2015 में मैं और अंजना जी अलग हो गए थे। और 2016 में पहली फिल्म मैंने अपनी वाइफ, इस वक्त की जो वाइफ है मेरी निधि मिश्रा, उनके साथ 2016 में मैंने पहली फिल्म की थी। अंजना जी के अलग होने के 1 साल बाद निधि जी से मेरी पहली मुलाकात हुई। 2018 में हम दोनों ने एक दूसरे को प्रपोज किया था, अंजना जी के अलग होने के 3 साल बाद। 2022 में हमने शादी की थी। प्रपोज करने के बाद एक दूसरे को समझा, एक दूसरे को जाना 4 साल, फिर 2022 में शादी की हमने। तो जो बेवकूफ, नॉनसेंस टाइप के, चूतिए टाइप के लोग ये बोलते हैं कि निधि झा ने आकर के यश कुमार का घर तोड़ दिया, उन बेवकूफों को मैं बता रहा हूं कि थोड़ा सा समझो। किसी के बारे में बोलने से पहले अपने घर में देखो। लाइक्स पाने के लिए, व्यूज पाने के लिए, चंद रुपए कमाने के लिए झूठ के न्यूज मत बनाओ, ठीक है। तो मैंने शादी किया दूसरी तब किया जब मेरी जिंदगी में मेरी पहली वाइफ दूर दूर तक नहीं थी। तो ये फालतू की चीजें बिल्कुल बोलना बंद कर दो। और कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि पॉलिटिक्स में आना है, पॉलिटिक्स में आना है, इसलिए भाई मुझे पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी नहीं है। जिस दिन दिलचस्पी होगा उस दिन देखूंगा और खुलेआम आकर के बोलूंगा कि मुझे पॉलिटिक्स में आने का मन कर रहा है और अब मैं पॉलिटिक्स करूंगा। मुझे पॉलिटिक्स में आने का अभी फिलहाल कोई इरादा नहीं है। शर्म आती है कभी कभी पॉलिटिक्स की चीजों को देखता हूं। मैं दिल से सैल्यूट करता हूं। अगर मुस्लिम भाई आप लोग कोई भी जुड़े हुए हैं ना, तो सैल्यूट है आप लोगों के नेताओं को यार। मैं मुस्लिम नेताओं को दिल से सैल्यूट करता हूं जो कम से कम वोट पाने के लिए किसी मंदिर में जाकर के झूठा टीका लगा करके, झूठा गमछा बांध करके नहीं वो करते, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करके अपना वोट मांगते हैं। और हमारे हिंदू लोगों में पैदा हिंदू हुए हैं सारी चीजें, लेकिन वोट के लिए हिंदू धर्म को ही बदनाम करते हैं। वोट के लिए मस्जिद में जाकर के, ये किसी का नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों को लगता है ना कि ये नेता हमारा है जो ये सनातनी है और आकर के मस्जिद में ये माथा टेक रहा है, हमारी गोल टोपी लगा रहा है, ये नहीं है किसी के। 100% लिखित दे रहा हूं, ये नहीं है। क्योंकि जब ये अपने धर्म के नहीं हो सके तो आपके क्या होंगे? ये सनातन के होकर के सनातन के विरोध में बात करते हैं, ये हिंदू होकर के हिंदू के विरोध में बात करते हैं। मेरा ये मुद्दा है कि नेता कोई भी हो, चाहे वो हिंदू का नेता हो, चाहे मुसलमान का नेता हो, सब किसी को साथ में लेकर के चले। उसके मन में ये ना हो कि ये मुस्लिम है, हमें इसको लेकर के नहीं चलना, ये हिंदू है, हमें इसको लेकर के नहीं चलना। तो मुझे सही मायने में मुस्लिम नेता ना, दिल से मैं सैल्यूट करता हूं आप लोगों को कि आप लोग मुस्लिम नेता बहुत अच्छे हो यार। कम से कम वोट के चक्कर में मंदिरों में जाकर के माथा नहीं टेकते हो, वोट के चक्कर में जाकर के झूठा टीका लगा करके वो नहीं वो करते हो। आप जिसके साथ भी बात करते हो, अपने धर्म को भी लेकर के चलते हो, बाकी के लोगों को भी लेकर के चलते हो, अच्छा काम करते हो आप लोग। तो मैं मुस्लिम नेताओं को सैल्यूट करता हूं। और अपने हिंदू नेताओं को जब मैं देखता हूं ना,
कि वोट के लिए किस हद तक ये लोग गिर सकते हैं। लेके चलो ना, खुल करके बोलो कि भाई हमारे साथ मुस्लिम भी हैं, हमारे साथ हिंदू भी हैं, सब लोग हैं। जैसे मैं लेकर के चलता हूं अपने साथ, मेरी टीम में हिंदू भी हैं, मेरे साथ में मुस्लिम भी है, मेरी टीम में सब लोग हैं। तो मैं तो नहीं बोलता हूं कि ये हिंदू है ये मुस्लिम है, क्योंकि किसी के बिना किसी का नहीं चलना है। फालतू की चीजें। शर्म आती है कि मैं कैसे कैसे लोगों को ऐसे नेता। भैया आप जाओ मस्जिद में, अच्छी बात है, आप मुस्लिम का भी वोट लो, अच्छी बात है, आप हिंदू का भी वोट लो, अच्छी बात है, आप हर जाति का वोट लो, अच्छी बात है, क्योंकि सबका साथ सबका विकास चाहिए। तो हर जाति को, हर समुदाय को साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। लेकिन आप सनातनी होकर के सनातन के विरोध में कि मंदिर से क्या फायदा है, मंदिर क्यों बनना चाहिए, भगवान झूठे हैं, ये झूठा है, वो झूठा है, सिर्फ एक समुदाय को खुश करने के लिए। आप खुल करके बोलिए ना भाई मैं सनातनी हूं, लेकिन मेरा वादा है कि मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख ईसाई सबको साथ में लेकर के चलूंगा। जिस मुस्लिम भाइयों को अच्छा लगेगा कि आपकी बातों में दम है, आपकी बातों में अगर सच्चाई देखेंगे, तो वाकई आपको, आपके साथ मुस्लिम भी जुड़ेगा, आपके साथ हिंदू भी जुड़ेगा, आपके साथ हर समुदाय के लोग जुड़ेंगे। लेकिन मैं उन मुस्लिम भाइयों से भी बोलना चाहता हूं, ये जो मतलब जो अपने धर्म का नहीं हो सकता, वो कहां हो सकता है यार, किसी का भी नहीं हो सकता है। और ये खुले शब्दों में बोल रहा हूं और बिल्कुल क्लियर बात करना चाह रहा हूं। और मुझे कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे किसी भी चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट है सिर्फ बेहतरीन फिल्में करने में। मुझे इंटरेस्ट है कि मेरे दर्शक मुझे प्यार करते हैं, मुझे उसमें इंटरेस्ट है। आजाद ख्याल है मेरे, मैं आजाद ख्याल का हूं, मेरे पास काम है। अच्छा एक बात बताइए, यादवों के ऊपर दुनिया भर के यादव लोगों ने गाना गाया, किसी ने टिप्पणी की? कोई टिप्पणी नहीं की। ठाकुरों ने अपने ऊपर खूब गाना गाया, एक गाने पे तो हम लोग भी खूब नाचे थे। पवन जी का गाना था परखंड हो या जिला बबुआने से हिला। अभी मेरे ही दोस्त की शादी थी, खूब बजा, मैं भी जाकर के झूमा। मेरी भतीजी की शादी थी, परखंड हो या जिला बबुआने से हिला, हम लोगों ने डांस किया। क्योंकि मैं वहां ये थोड़ी देखा कि यार मैं मिश्रा हूं, मैं ब्राह्मण हूं, तो मैं क्यों जाकर के नाचूं यार ठाकुर के गाने पे। नहीं, क्यों नहीं नाचना चाहिए। एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है ना, नाचना चाहिए, गाना हिट है। मैंने एक गाना गाया प्रणाम पंडित जी, मैंने एक गाना गाया पंडित का छोरा, तो मेरे गानों में आकर के कमेंट करते कि जातिवाद तो उतर है। अबे मैं पंडित हूं तो पंडित के ऊपर गाना नहीं गा सकता हूं? बिल्कुल गा सकता हूं। पंडित हूं, पंडित के ऊपर गाना गा सकता हूं। मैं एक एक्टर हूं, कभी पंडित का भी रोल, मैंने तो पंडित का भी रोल किया है, राजभर का भी रोल किया है, कुशवाहा का भी रोल किया है। अभी मैंने एक फिल्म की थी, राजभर समाज के ऊपर किया था, राजभर समाज का नाम था। अभी मेरी एक फिल्म आ रही है जिस फिल्म का नाम है सलामत रहे दोस्ताना हमारा, उसमें मेरा नाम शंकर राजभर है। तो मैं तो पंडित हूं, तो मैं तो शंकर शुक्ला भी कर सकता था, शंकर पांडे भी कर सकता था, शंकर मिश्रा भी कर सकता था, पर वो कैरेक्टर की नीड थी शंकर राजभर, तो मैंने शंकर राजभर का रोल किया। मुद्दा ये है, बातें ये है कि मैं विवाद में पड़ने के लिए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आया हूं, मैं काम करने आया हूं। और शायद ये काम का ही मेरा प्रेशर रहा, काम की ही चीजें रही कि मैंने सबसे बाद में आया हुआ हीरो हूं। जब मैं इंडस्ट्री में आया था उस समय मनोज भैया, रवि जी, दिनेश भैया, पवन जी, खेसारी बाबू, ये सब लोग काम कर रहे थे। मैं 2013 में आया हूं और इनका इतिहास उठा के देखना, ये 2013 के पहले से काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे काम करने की स्पीड, मेरी अच्छी फिल्मों का चयन, मेरे अच्छे कैरेक्टर का चयन, कि 113 फिल्में मैंने की, सबसे कम समय में सबसे ज्यादा फिल्में की। और साक्षात को गवाह की जरूरत नहीं होती, साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। यूट्यूब पे जाइए, आपको 50 फिल्में मिल जाएंगी मेरी, 100 फिल्म मिल जाएंगी आपको मेरी। गूगल कर लेना, पता चल जाएगा कि कौन है यश कुमार। बेवकूफ टाइप के आते हैं, बोलते हैं कौन है यश कुमार। जाओ बिहार में, जो लोग बिहार के हैं उनको बोल रहा हूं, बिहार में जाइए और घर घर में पूछिए कि यश कुमार कौन है। शायद जो माओ ने, जो बहनों ने मेरी फिल्म देखी है, वो बोलेंगे कि सबसे साफ सुथरी अच्छी फिल्म करने वाला एक्टर है ये। मैंने भी स्टार्टिंग में किसिंग सीन वगैरह किए हैं, आया था, मैंने किसिंग सीन किया, मेरे को लगा कि हाँ यहां पे यही चल रहा है, तो मैंने किया था। लेकिन एक वक्त के बाद मेरे को लगा कि नहीं यार, ये सब चीजें कब तक करोगे, सब तो वही कर रहे हैं, तुमको अलग करना पड़ेगा। मैंने किया। अभी मैंने एक हिंदी वेब सीरीज की है, उसका नाम है ब्लडी क्रिमिनल। नेक्स्ट मंथ में उसका ट्रेलर रिलीज हो रहा है। उसमें गाली गलौज भी है, उसमें एक्सपोज भी है, उसमें इरोटिक सीन्स भी हैं। तो वो कहानी की डिमांड थी, वो मैंने किया। पर भोजपुरी को, भोजपुरी के कल्चर की फिल्में चाहिए, इसलिए मैं भोजपुरी के कल्चर की फिल्में करता हूं। फालतू की बातें, फालतू की चीजें। खैर,
मैंने कहा ना, बोलने पे आ जाता हूं तो थोड़ा ज्यादा बोल देता हूं, इसलिए मैं एक हिदायत देता हूं, मेरा मुंह मत खुलवाइएगा कभी। आप किसी भी एक्टर के चाहते हैं, रहिए। हर एक्टर के एक फैंस फॉलोइंग है, हर एक्टर का एक फैंस फॉलोइंग होना चाहिए। मैं भी भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ एक्टरों को पसंद करता हूं, किसी के गाने को मैं पसंद करता हूं, खेसारी बाबू की कॉमेडी टाइमिंग को मैं पसंद करता हूं, पवन जी की गायकी को पसंद करता हूं, क्या नाम है अपना, दिनेश भैया की मैं जब अदायगी होती है तो बहुत पसंद करता हूं, रवि जी का एक्टिंग, रवि जी का भौकाल बहुत पसंद करता हूं, मनोज जी की सादगी को बहुत पसंद करता हूं, मैं कल्लू का भोलापन पसंद करता हूं, मैं सबको पसंद करता हूं, जिसके अंदर जो क्वालिटी है उसको मैं पसंद करता हूं। मेरे अंदर ये नहीं है कि मैं यादव हूं तो मैं इनको पसंद करूंगा, मैं यहां हूं तो वहां, नहीं यार, मैं एक सिंपल सा इंसान हूं। मेरे अंदर कोई भौकाल नहीं है, और ऐसा नहीं है कि जो लोग भौकाल पेल करके चलते हैं ना, ऐसा नहीं है कि वो आसमान पे बैठे और मैं जमीन पे हूं। कुछ करोड़ के अंतर हो सकते हैं, करोड़पति मैं भी हूं, करोड़पति वो लोग भी हैं, कुछ करोड़ ज्यादा हो सकता है मेरे मेरे से ज्यादा उन लोगों के पास, मेरे पास कुछ करोड़ कम हो सकते हैं, पर हम सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। पर फिर भी मेरा भौकाल कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि एक इंसान से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है, इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है। इसलिए मैं मेरे सेट पे जो पानी पिलाने वाला स्पॉट बॉय होता है उसे भी बाबू कह के बात करता हूं। मेरे फिल्म का जो एक्टर होता है, जो लीड कर रहा हो, या जो एक्ट्रेस होती हैं, मैं उन्हें भी बेटा कह के बात करता हूं, बाबू कह के बात करता हूं। सिर्फ एक वजह है, इस रिस्पेक्ट सबको दीजिए, चाहे कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, हर आदमी रिस्पेक्ट की, आदर सम्मान का भूखा है। और जो रिस्पेक्ट देता है, एक्चुअली रिस्पेक्ट वही दे सकता है जो खुद रिस्पेक्टेबल होगा। मेरी जिंदगी में मुझे बहुत रिस्पेक्ट मिलता है मेरे अपनों से, उन लोगों से जिनके बुरे वक्त में मैं खड़ा रहता हूं। जिसे मेरे बारे में पूछना होगा, शायद भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ही जो बाकी के कलाकार होंगे ना, या जिन कलाकारों का नाम लेकर के तुम लोग उल्टा सीधा बोलते हो, वो कलाकार ही पीठ पीछे भी बोलते हैं कि यश बाबा जैसा एक्टर भोजपुरी में बहुत कम है, यश बाबा जैसा काम करने वाला भोजपुरी में कम है। मेरे ही मुंह पर कि बाबा आपके फिल्मों का चयन बहुत अच्छा होता है, बाबा आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होता है, बाबा आप कमाल का काम करते हैं। ठीक है, सो मुद्दा ये नहीं है। आरती प्रजापति लिखती हैं यादव समाज जिंदाबाद। बिल्कुल यादव समाज जिंदाबाद, क्यों नहीं होना चाहिए आरती जी? यादवों का एक वर्चस्व रहा है, यादवों का एक यादव सबसे, मुझे लगता है कि मिलिट्री में मैक्सिमम यादव मिलेंगे या छत्री मिलेंगे, तो बिल्कुल यादवों की जय होनी चाहिए। पर ऐसे यादवों की जय नहीं होनी चाहिए जो दूसरों की इज्जत ना करे, ऐसे यादवों की जय नहीं होनी चाहिए जो, यादव तो वो होते हैं जो देश के लिए सर कटा दें, मान सम्मान के लिए सर कटा दें, दूसरों के सम्मान में चार गंदे शब्द बोलने वाला यादव कैसे हो सकता है? आई रिस्पेक्ट यादव, आई रिस्पेक्ट छत्री। जब भी देश की बात आई है, चीजों की बात आई है, तो छत्री लोग सबसे आगे रहे हैं। मिलिट्री हो, फोर्स हो, ये हो, वो हो, सब लोग, हर जाति के लोग, मैं हर जाति के लोगों को बोलता हूं कि हर इस देश में, चाहे वो कोई भी जाति धर्म का हो, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। देखिए, इंसान किसी भी जाति में जन्म ले सकता है, हर एक जाति एक व्यवस्था है, इस जाति में कोई भी जन्म ले सकता है। कोई हरिजन समाज में जन्म लेता है, कोई ब्राह्मण समाज में, कोई क्षत्रिय समाज में, कोई यादव समाज में, कोई वैश्य समाज, सबके अपने अपने स्थान है। लेकिन ब्राह्मण कौन होता है? मैंने ब्राह्मण खानदान में जन्म ले लिया, मैं हूं यश कुमार मिश्रा, लेकिन मेरा दिमाग बिल्कुल गंदा है, तो मुझसे नीच जाति का कोई नहीं होगा। और कोई छोटी जाति में जन्म लेकर के अगर उसके विचार उच्च हैं, उसकी सोच अच्छी है, उसका दिमाग अच्छा है, तो वो ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण जन्म से नहीं होता है, ब्राह्मण कर्म से होता है। ये ब्राह्मण, ब्राह्मण दिमाग को बोला गया है, ये क्षत्रियों को बोला गया है। तो ब्राह्मण कोई भी हो सकता है, वो क्षत्रिय भी ब्राह्मण हो सकता है, वो यादव भी ब्राह्मण हो सकता है, वो कुशवाहा, कुर्मी, नोनिया, तुरहा, कोई भी हरिजन समाज, कोई भी ब्राह्मण हो सकता है। बस उसके दिमाग से ब्राह्मणपन होना चाहिए, उसके दिमाग में अच्छी सोच होनी चाहिए। कभी कभी मुझे बहुत तरस आता है, बहुत शर्म आती है कि यार सनातन में जन्म लिए लोग सनातन विरोधी कैसे हो गए? कैसे हो गए सनातन विरोधी यार? आई फील ही नहीं होता है कि यार, मतलब
नहीं कह सकता, क्योंकि बात ऐसी है ना कि बातों पे बात चलेगी तो बहुत सारी बातें निकल जाएंगी। आरती प्रजापति जी, मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं और मुझे गर्व है, आप जो कह रहे हैं उस पर मुझे गर्व है। थैंक यू सो मच आरती। आरती, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं जातिवाद नहीं करता हूँ। मेरे साथ मेरे टीम में कोई भी फिल्म हम करने जाते हैं तो ऑलमोस्ट 65 से 70 लोगों की टीम होती है। उन 65 से 70 लोगों को मैं जात पूछ करके नहीं रखता हूँ। वो 65-70 लोग मेरे साथ मेरे काम के लिए हैं। मैं उन्हें पैसा देता हूं, वो लोग काम करते हैं, और मैं ये फील करता हूं कि सिर्फ पैसा रहने से काम नहीं हो सकता है। आज वो पानी पिलाने वाला स्पॉट बॉय जिसको हम 900 रुपए 1000 रुपए पर डे का देते हैं, अगर वो पानी पिलाना बंद कर दे तो पूरी शूटिंग रुक जाएगी। लाइट लगाने वाला जो 1200 रुपए लेता है, अगर वो लाइट नहीं लगाएगा तो शूटिंग नहीं हो पाएगी। कैमरा चलाने वाले जो लोग हैं, अगर वो कैमरा नहीं चलाएंगे तो शूटिंग नहीं हो पाएगी। एक्टर रह के भी क्या करेगा कि जब टीम ही काम करने वाली नहीं रहेगी? किसके सामने बोलिएगा डायलॉग जब कैमरा ही नहीं चलेगा? मोरल ऑफ द स्टोरी, एक फिल्म बनाने के लिए जिस तरीके से सारे लोगों की जरूरत है, वैसे ही देश चलाने के लिए भी सारे लोगों की जरूरत है। वैसे ही एक घर, एक परिवार, एक समुदाय चलाने के लिए सबकी जरूरत है। तो आप लोग जिसके साथ भी जुड़े, दिल से जुड़े, पर उसका नेचर देख करके जुड़े कि वो किस नेचर का आदमी है। ऐसा तो नहीं है कि वो स्टेज के ऊपर आकर के सिर्फ भावनात्मक बातें कर रहा है पर अंदर से गंदा आदमी हो, या एक ऐसा आदमी जो स्टेज के ऊपर नहीं आ रहा है लेकिन सबको लेकर के चल रहा है। सोच आपकी है, समझना आपको है। मैं सबको बोल रहा हूं, और कोई भी मेरे प्रिय यादव भाइयों, प्रिय क्षत्रिय भाइयों, या कोई भी समुदाय के प्यारे प्यारे मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, किसी भी एक्टर के विवाद में अगर आप दूसरे एक्टर को बोलते हैं, दूसरे एक्टर की मां को गाली देते हैं, मैं देखता हूं ना कि इनका झगड़ा हुआ तो, चूंकि मेरा तो किसी झगड़ा है ही नहीं, पर रील के माध्यम से कभी कभी आता है तो लोग बोलते हैं कि भैया देखा ना ओकरा के गरिया होता, भैया देखा ओकरा गरिया होता। तो मेरे मित्र, मेरे प्यारे भाइयों, ये हिंदुस्तान है, यहां दूसरे की मां हमारी मां है, दूसरे की बहनें हमारी बहनें हैं। तो आप अगर किसी की मां को गाली देते हैं तो आप ये सोच लीजिएगा कि आप अपनी मां को गाली दे रहे हैं। अगर आप दूसरे की बहन को गाली दे रहे हैं तो आप अपनी बहन को गाली दे रहे हैं। ब्लैकमेल मत हो मेरे भाई, कोई किसी का नहीं है। और स्टारों को भी एक बात बता दे रहा हूं कि गलतफहमियों में मत रहिए, ये जनता किसी की नहीं है। आपके पाले हुए 100 लोग सोशल मीडिया पे आकर के जरूर आपके पक्ष में बोल देंगे, पर पब्लिक है, सब जानती है। पब्लिक है, सब जानती है, और पब्लिक ने वक्त वक्त के साथ बताया है कि हम बेवकूफ नहीं हैं। हमें पता है कौन अपना है कौन बेगाना है। इसलिए अगर हो सके तो अभी से, विडंबना है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की कि जो भोजपुरी भाषा बोलने वाले 35 करोड़ लोग हैं, आज 10 लाख रुपए कोई एक्टर का बिहार से नहीं आता है। जबकि एक वक्त था कि निरहुआ दिनेश जी की फ्लॉप फिल्मों का 70 लाख आता था, 80 लाख रुपए आता था, फ्लॉप हो जाती थी तब। और आज, और हिट फिल्में तो उनके करोड़ों करोड़ों की कमाई। तो मैं सिर्फ दिनेश जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने इसमें पवन सिंह भी हैं, इसमें खेसारी लाल यादव जी भी हैं, इसमें क्या नाम है अपना, रवि जी भी हैं, मनोज भैया हैं। मनोज भैया ने तो आग ही लगा डाला था बॉक्स ऑफिस पे। मनोज भैया जैसा रिकॉर्ड तो मुझे लगता नहीं है कि जीवन में अभी तक तो कोई नहीं तोड़ पाया। आने वाले दिनों में अगर भविष्य में कुछ भोजपुरी का अच्छा हो गया और भोजपुरी बोलने वाले लोग खुद में सीरियस हो गए कि नहीं यार, अब हमको भोजपुरी को बढ़ाना है, भोजपुरी फिल्में देखनी है, तो शायद कुछ अच्छी फिल्में बने, शायद कुछ अच्छा कलेक्शन हो। पर आज के डेट में मनोज तिवारी जी का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया, जिसने 30 लाख रुपए में बनी फिल्म ने करीब 9-10 करोड़ रुपए कमाए थे। अपनी फिल्म से सीधे सीधे 50 गुना ज्यादा बजट निकाल करके प्रोड्यूसर को दिया। आज 10 लाख रुपए कमाने वाला एक्टर नहीं है यार। क्यों? क्योंकि किसी का किसी से नहीं जमता है। मैंने कुछ बोला, अपने 4 लोग लगा दिए, मुझे गाली दिलवाए। फलाना सिंह ने बोल दिया, अपने सारे लोगों को लगा दिया, वो उनको गाली दे रहे हैं। इन्होंने बोला तो फलाना ने लगा दिया, ये लोग। आए दिन सोशल मीडिया पे दिखता है यार, ये एक्टर इसको थूक रहा है, ये एक्टर इसको थूक रहा है। ये है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री। बाहर के लोग क्या सोचेंगे? सोशल मीडिया पे सिर्फ भोजपुरी नहीं है, सोशल मीडिया पे पूरा वर्ल्ड जुड़ा हुआ है। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे पूरा वर्ल्ड जुड़ा हुआ है, भारत ही नहीं है। और भारत के लोग पूरे वर्ल्ड में है, तो क्या देखते हैं? ये क्या चूतियापा चल रहा है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कि एक एक्टर दूसरे को गाली दे रहा है, दूसरा एक्टर एक को गाली दे रहा है। अबे अगर प्रॉब्लम है ना तो एक मीटिंग करो, सामूहिक मीटिंग।
वहां पे सब एक्टर मिलो और जिसके पिछवाड़े में जितना दम है एक दूसरे को मार लो, पीट लो, काट लो वहीं पे, पर वहीं से दुश्मनी खत्म करके निकलो और सोशल मीडिया पे आओ तो भोजपुरी को बढ़ाने की बात करो। जंग सिर्फ मुंह से नहीं होता है। आके 4 दिन इनके बारे में बोलो, इनके बारे में बोलो, इनके बारे में बोलो और फिर कहीं पे मिलो तो गले लग करके सारी दुश्मनी भुला दी है, फिर अगले 2 महीने बाद फिर वही शुरू। इससे क्या हुआ? भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री खत्म हो गई। आज बहुत बड़े बड़े स्टार है ना, दुनिया भर के तमगे लेकर के बैठे हैं, तो मैं बोल रहा हूं कि मैं बतौर निर्माता यश कुमार, आप लोग जिस एक्टर को बोलेंगे मैं उस एक्टर को लेकर के, वो जितना फीस बोलेगा उससे 10 लाख रुपए ज्यादा देकर के मैं फिल्म बनाता हूं। कोई भी एक्टर बोल रहा हूं, भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई भी एक्टर, ये बात अगर अगर मैं अपने बाप से पीछे हट जाऊं तो एक बाप की औलाद नहीं। क्यों? क्योंकि मैं बतौर एक्टर भी काम करता हूं, बतौर निर्माता भी काम करता हूं। तो मैं सिर्फ बतौर निर्माता काम करूंगा। जिस भी एक्टर को लगता है कि मैं बहुत बड़ा हूं, मेरे ऑफिस आए, मैं उसका जो मार्केट प्राइस होगा उससे 10 लाख रुपए ज्यादा देकर के उसको साइन करूंगा। वो जैसी फिल्म बोलेगा मैं वैसी फिल्म बनाऊंगा। सिर्फ मुझे जो भी मैं पैसा लगाऊंगा उस पैसे के ऊपर मुझे सिर्फ 1 रुपए कमा करके देना, सिर्फ 1 रुपए मैं लगाऊंगा पूरा पैसा। वो अगर 5 करोड़ रुपए बोलता है कि 5 करोड़ रुपए लगाइए, मैं 5 करोड़ रुपए लगाऊंगा बतौर निर्माता। मुझे सिर्फ उस 5 करोड़ रुपए के ऊपर 5 लाख रुपए का फायदा चाहिए, क्योंकि वो 5 करोड़ रुपए तो मैं बैंक में डाल दूंगा तो हर महीने 3-3.5 लाख रुपए तो मेरे को ब्याज आ जाएगा। फिल्म बन करके 7 महीने 8 महीने 1 साल में निकलेगी, उसको रिलीजिंग का खर्चा, ये खर्चा वो खर्चा, अगर मैं सिर्फ ब्याज पर डाल दूंगा तो मेरे को महीने साल भर में 50 लाख रुपए ब्याज आ जाएगा। लेकिन मैं सब भूल जा रहा हूं, मैं 1 साल में सिर्फ 5 लाख रुपए का प्रॉफिट बोलूंगा। ये 5 करोड़ रुपए लगा करके मैं फिल्म बनाता हूं। जिस भी एक्टर को लगता है कि मैं भोजपुरी का बहुत बड़ा स्टार हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं बनाता हूं, मैं बनाता हूं। आप मुझे प्रॉफिट दे दीजिए। या जिस एक्टर को लगता है कि मेरे गाने विदाउट प्रमोशन भयंकर बजते हैं, आप जितने लाख रुपए मांगेंगे मैं उतने लाख रुपए देता हूं आपको। 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दूंगा। अगर आप 25 लाख रुपए मांगते हैं, आप 15 लाख मांगते हैं, आप 20 लाख रुपए मांगते हैं, मैं 1 लाख रुपए ज्यादा देकर के आपको गाना देता हूं। आप जैसा बोलेंगे वैसा शूट होगा, मैं वो पैसा ही आपको दे दूंगा। 3 महीने का टाइम भी देता हूं, क्योंकि गाना तो 1 दिन में शूट हो जाता है। 1 हफ्ते में गाने की रिकॉर्डिंग हो जाती है, 1 हफ्ते में 1 दिन में गाना शूट होगा, 3-4 दिन में मतलब 10 से 15 दिन में गाना रिलीज हो जाता है। उसके 3 महीने बाद मेरे को जितना गाने में पैसा लगाया है वो पैसा निकाल करके दे दो, उतना ही पैसा दे दो। कोई है तो आकर के बात करना, यह सच्चाई है। मैंने कहा कि मैं बोलता नहीं हूं, और बोलने पे आऊं तो मुझे नहीं लगता है कि मुझसे ज्यादा अच्छा बोलने वाला और मुझसे अच्छा शब्दों का ज्ञान वाला एक्टर भोजपुरी में होंगे। पर लोग बोलते हैं कि यश कुमार बोलता है तो सच बोलता है। यश कुमार मंच के ऊपर होता है तो उन्हीं चीजों को बोलता है जो सत्य हो। बहुत बातें हो गई। हो सकता है कि मेरी बातों में किसी को कुछ बुरा लगा हो, सो बुरा लगा हो तो आई एम सॉरी, पर मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला नहीं है। पर वक्त बहुत कम बचा है, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री खत्म होकर के एल्बम इंडस्ट्री बन गई है। सो अगर, और सबकी पहचान बनी है फिल्मों से ही, नहीं तो एल्बम तो आप लोग पहले भी गाते थे और वही एल्बम गा करके 25,000 में, 50,000 में, 1 लाख में स्टेज शो करते थे। लेकिन जब से आप फिल्म के स्टार बने, जब से आपका एक वर्चस्व बढ़ा, तो आप लोग एक स्टेज शो का 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख चार्ज करना शुरू कर दिए। तो बचा सकते हैं तो फिल्मों को वापस बचाइए। अगर वाकई आप लोग हितैषी हैं भोजपुरी के, तो एक जगह बनाइए जहां सब लोग मिलें, एक दूसरे से अपने गिले शिकवे हमेशा के लिए दूर करें, और दूर करने के बाद फिल्मों पे ध्यान दें। जैसे बाकी के सारी इंडस्ट्री में लोग एकत्र होकर के काम कर रहे हैं, एक फिल्म में अब 4-4, 5-5 हीरोज होते हैं, काम करते हैं, फिल्में ब्लॉकबस्टर होती हैं। भोजपुरी के लिए भी करिए, ताकि उसमें पवन सिंह के भी फैंस जुड़ सके, खेसारी लाल यादव के भी फैंस जुड़ सके, दिनेश लाल यादव के भी फैंस जुड़ सके, रवि किशन जी के फैंस जुड़ सके, मनोज जी के फैंस जुड़ सके, यश कुमार के फैंस जुड़ सके, कल्लू के, चिंटू के, सबके फैंस जुड़ सके। क्योंकि हर इंसान की अपनी फैंस फॉलोइंग है। सब अगर अपने अपने हीरोज की फिल्म देखने जाएंगी तो भोजपुरी खड़ी हो जाएगी। और जिसके 35 करोड़ लोग बोलने वाले हों, वो दिन दूर नहीं रह जाएगा कि 10 करोड़, 5 करोड़, 15 करोड़ की फिल्में बनेंगी और 25 करोड़ रुपए कमाएंगे।
दिन दूर नहीं है, पर उसके लिए आपको आगे आना होगा। ये आपसे रंजिशों को भूल करके आगे आना होगा। अपने ये एक कहावत है ना कि अगर मुझे ज्ञान नहीं है तो मैंने अपने इर्द गिर्द ऐसे ही लोगों को रख लिया है जो ज्ञान वाले नहीं है, जिनको भैया, हाँ भैया क्या पादे हैं भैया, कमाल का पादे हैं, बताओ कि भैया आपके पाद में बदबू आ रही है, पेट साफ कर लीजिए जा करके, या खाना में जाइए पेट साफ करके आइए। ऐसे लोग होने चाहिए। ये नहीं कि भैया बहुत अच्छा पाते हैं, खुशबू आ रही है, वह चासे के परफ्यूम की खुशबू आ रही है, नहीं। बोलने पे आऊँगा तो बहुत कुछ बोल दूंगा। चलिए, बहुत कुछ बोल भी दिया। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना टाइम दिया मुझे, और बहुत सारे स्टार्स आ गए हैं यार। थैंक यू सो मच यार, ये स्टार लोगों ने भेजा हुआ है। थैंक यू, बहुत सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, और मैं बहुत दिनों से लाइव आया नहीं था, और पटना से 4 दिन पहले लौटा, तो लौटने के बाद से बहुत सारे वीडियोस देखे मैंने, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स देखे, तो मुझे लगा कि नहीं, एक बार आना चाहिए। सो थैंक यू सो मच। यही कहूँगा कि अपने यश कुमार को अपना प्यार दीजिएगा, अपना आशीर्वाद दीजिएगा, और मेरा यूट्यूब चैनल है यश कुमार एंटरटेनमेंट, और एक यूट्यूब चैनल है यश कुमार ऑफिशियल। तो यश कुमार एंटरटेनमेंट पे गाने और फिल्में आती हैं मेरी, यश कुमार ऑफिशियल पे सिर्फ मेरे गाने आते हैं, और एक नया चैनल मेरा खुला हुआ है YK डिवोशनल, जिस पे सिर्फ भक्ति गाने आते हैं। जो यादव भाई लोग कमेंट्स में गलत लिखते हैं, कृष्ण जी के सबसे ज्यादा गाना मैंने उसी चैनल पे गाया है, यदुवंशी कृष्ण जी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। समस्त लोगों को मेरा नमस्कार। जो मुझे बड़े देख रहे हैं, आप लोगों को प्रणाम है। जो मुझे छोटे लोग देख रहे हैं, मेरी उम्र से छोटे हैं, मेरे बोलने का मतलब है कि जो उम्र में मुझसे छोटे हैं, आप सबको बहुत सारा आशीर्वाद। जो मेरे हम उम्र हैं, जो मेरे अपने उम्र के हैं, आप सबको गले लगा करके बहुत सारा प्यार। तो अपने यश कुमार को अपना आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए, और ऐसे ही अपने यश कुमार की फिल्मों को देखते रहिए, ट्रेलर को देखते रहिए। अच्छा लगा आप लोगों ने, अभी मेरा ट्रेलर जो रिलीज हुआ था पराया बाप, वो 2 मिलियन हो गया। अभी एक और नई फिल्म आई है अभी जो ट्रेलर रिलीज हुआ है, करिया मरद गोर मेहरारू, वो भी 2 मिलियन हो गया है, और बाकी बहुत सारे ट्रेलर 2-2 मिलियन होने वाले हैं। तो ये सब आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है। ऐसे ही प्यार आशीर्वाद देते रहिएगा। और चितरंजन पांडे जी, आप लिख रहे हैं, जो लिख रहे हैं, तो चलिए उसको बोलता हूं मैं भी कि नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नमस्कार आप सभी को, थैंक यू सो मच। फिर कभी अगर वक्त मिला और कुछ ऐसा मुद्दा रहा, या कुछ ऐसी हमारी फिल्में रही जिनके बारे में आप लोगों से बात करना होगा, तो मैं फिर से आऊँगा। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।